हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2023। जो कोई आरआरसी नहीं कर पाया डब्ल्यूआर ने करके दिखा दिया। विद्यार्थी को परेशान या खुशखबरी, तो कह सकते हैं कुछ के लिए परेशानी, कुछ के लिए खुशखबरी। और ये काम जो परेशानी का सबक बना है, जिसको पहले ही किया जा सकता था, कुछ मिस्टेक हुई है, उसको दोबारा करेक्ट किया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट को फिर से मुंबई जाना पड़ेगा री मेडिकल जांच के लिए। हालांकि इसमें कोई एडिशनल फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन आने जाने का खर्चा प्लस में और बहुत सारी चीज़ें, रहने ठहरने का व्यवस्था, ऊपर से मेडिकल फेल होने का डर, सारा चीज़ सताएगा। बायोमेट्रिक मिसमैच का डाटा आ गया है, लेकिन केवल पीटी का आ गया है। कम्युनिटी वाइज कितने कैंडिडेट किसके लिए हैं उसकी डिटेल बात करेंगे, और समस्या को आपको उलझाने के बदले समझाएंगे, क्योंकि बहुत जगह तो आपको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। मैंने देखा है कई सारे लोगों का कमेंट जब आती है तब मुझे पता चलता है कि कैंडिडेट परेशान है जहां सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, सॉल्यूशन यह है कि यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट को मेडिकल स्टैंडर्ड B1 और C1 में क्वालिफाई थे और उनको ट्रैक मेंटेनर वगैरह और जो B1 वाला पोस्ट और C1 वाला जो पोस्ट था वो मिला था, यानी C1 वाला वो बोलेंगे तो हॉस्पिटल अटेंडेंट या जो वर्कशॉप का पोस्ट है उस टाइप के पोस्ट मिला, और B1 में ट्रैक मेंटेनर वाला पोस्ट मिला। उनको अब बोला गया है कि आपकी मेरिट के हिसाब से आप एलिजिबल है A2 और A3 पोस्ट के लिए, यानी आप ट्रैक मेंटेनर 4 नहीं बनना चाहते, 4 की बात कर रहे हैं, 5 सॉरी हो गया। तो अगर 4 नहीं बनना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि पॉइंटमैन बने, अगर चाहते हैं कि और डिटेल बने, हमें और भी जो पोस्ट है A3 वाले, वो वाला पोस्ट अगर बने, यानी असिस्टेंट इन ट्रैक मशीन में बने, तो आपको A2 A3 मेडिकल पास होना होगा, लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल है। यानी सिंपल सी, हमने जो वीडियो बनाने से पहले शुरू में जब आया था, मैंने बोला था आरआरसी ग्रुप डी का सिंगल कट ऑफ अपने आप में खतरनाक है। अगर 17 कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है तो सबकी अंदर में कट ऑफ अलग अलग रहती है, ऊपर बाहर दिखाया जाता है कि सिंगल कट ऑफ है, और वो सिंगल कट ऑफ क्या होता है, लोएस्ट कट ऑफ होता है। तो जो कैंडिडेट B1 और B2 क्वालिफाई, B2 या C2 C1 जो लोअर साइड में क्वालिफाई होते हैं, उनको सीधा सा ट्रैक मेंटेनर 4 मिलता है, क्योंकि उसी के ज़्यादा पोस्ट होती है और उसी के लिए अप्लाई होता है। C1 वाला मेडिकल अच्छा पोस्ट मानते हैं, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड कमज़ोर है उनको ज़्यादा नंबर वाले को ही मिलता है, और A2 और A3 में मीडियम वाले को मिलता है। कंसेप्ट समझ गए होंगे। इस नोटिस को आप निकाल दूँ तो इस नोटिस में देखिए क्या गलती हुई आरआरसी से, सबसे पहले मैं वो बताऊँगा। फिर अपने PDF से www.railwaylifehelp.com जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम पे आप जाके और डाउनलोड कर सकते हैं PDF, जो हमने डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी पहले हम बता देते हैं, यहाँ पे 2 लिस्ट है। 106 लोगों का वो नाम है जिनको A2 और A3 मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, पहले B1 और B2 के लिए हुआ था। तो इन आरआरसी वाले को थोड़ा सा बता दीजिए कि जो एक कहावत आती है कि राजा ही अगर गलत डायरेक्शन दे तो नीचे की प्रजा क्या सोचेगी, ये वाली कंडीशन है। इन्हें पता होगा कि एनटीपीसी में लेवल 5 में अगर मेडिकल हो गया तो उससे मेडिकल को लेवल 2 तक कैरी किया है। यहाँ क्या दिक्कत हो गई कि मेडिकल B1 और C1 के लिए ही बोला गया था। भाई, कैंडिडेट अगर B1 C1 के लिए हॉस्पिटल में गया है तो उसकी A2 और A3 मेडिकल जो स्टैंडर्ड है, क्या डॉक्टर फाइल में नहीं लिखता? मतलब ये इंस्ट्रक्शन कैसा था कि कैंडिडेट को B1 और C1 ही दिया गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, यहाँ से कट के 2 रास्ते निकलेगी, सीधा सा समझिए। एक तो आरआरबी जानते बूझते अनजान बनना चाह रहा है, पहला रास्ता है, यानी कैंडिडेट को कह रहा है कि आप B1 और C1 वाले पोस्ट से एलिजिबल नहीं होके अब A2 वाले पोस्ट हो तो आपसे मेडिकल कराइए। तो यहाँ पे आरआरसी गलत है, क्योंकि ये A2 और A3 मेडिकल उसी समय उनके परफॉर्मा में लिखा जाता है कि कौन से मेडिकल फिट है। या दूसरा रास्ता की बात कर रहे हैं, दूसरा आरआरसी ये कहना चाह रहा है, इनको कहना ये चाह रहा है कि अब आपके लिए पोस्ट एलिजिबल नहीं है, और आप जब तक A2 और A3 नहीं फिट होंगे आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर का B1 पोस्ट है, इसी का सबसे कम होता है। इनको केवल खुशखबरी वाला हमें लग रहा है पॉइंट है, जो पहला वाला पॉइंट बताए थे कि इनको मेरिट के कारण से लिखा भी है, हालांकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अब मेरिट चेंज हो गया है, कोई कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल होगा वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके कारण से आपको
किसके लिए, A2 और A3 के लिए एलिजिबल माना गया है 106 लोगों का। इसकी कम्युनिटी वाइज डिटेल बता देंगे PDF से। उसके बाद दूसरा PT के में जो कैंडिडेट का वेरीफाइड नहीं हुआ था, बायोमेट्रिक मिसमैच किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, उनको एनेक्स बी में 65 लोगों का नाम दे दिया है। हालांकि अभी भी उन कैंडिडेटों को इंतजार करना पड़ेगा जिनका CBT से बायोमेट्रिक मिसमैच था, वो बोला बाद में आपको दिया जाएगा और कैंडिडेट के बाद में आगे डिटेल आएगी। बाकी ये आपका जिनका PT में बायोमेट्रिक का इशू है उनके लिए ये है, आप कैंडिडेट को फोटोग्राफ, DB कॉल लेटर, आधार कार्ड वगैरह लेके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। ये बहुत मुसीबत का काम है और कह सकते हैं कि हमारे तरीके से तो सही नहीं है। ये केवल कैंडिडेट को परेशान करने वाला काम है। ये काम पहले भी हो जाता, जब उस समय DB हो रहा था, उसी समय मेडिकल के समय ही उनके मेडिकल पे लिख दिया जाता कैंडिडेट को आपने भेजा है B2 या C2 या C1 या A1008 कुछ भी भेजा है, इससे क्या अंतर पड़ रहा है। डॉक्टर तो चेक करेगा, उसे मालूम होगा कि कैंडिडेट का A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है या अनफिट है, जो होता डॉक्टर उसी समय वहीं लिख देता है मेमो पे। तो ये क्या चाल लग रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और जो सही तरीका भी नहीं है रेलवे का। तो ये लिस्टों का नाम है, कैंडिडेट का नाम आप पढ़ लीजिएगा, वेबसाइट पे तो आपने देख ही लिया है। उस 106 लोगों का है। उसके बाद दूसरा एनेक्स बी में नाम है उन कैंडिडेटों का जिनको फिर से बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए बुलाया गया है, PT से मैच नहीं कर रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जाइए जिनका जिनका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि PT आपने क्वालिफाई किया है। अगर बायोमेट्रिक में कभी दिक्कत हुई है तो वो आपको जांच में पता चल जाएगा, जिसका डेट आप यहाँ पर देखेंगे 21/6, 21/6, 19/6, 20/6 अलग अलग दिया हुआ है, 20/6, 19/6 है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं उनका भी डिटेल आया है, उनको भी जाना है 16 यानी पहले होगा उनका जिनका मेडिकल है उनका, उसके बाद बायोमेट्रिक का, यानी 16 तारीख से कार्रवाई शुरू, यहाँ 14 तारीख से ही है, सॉरी 14 तारीख से ही कार्रवाई शुरू हो गई फिर से। तो चलिए अब इसको छोड़िए, इसको देख के अब क्या करना है आपको। जो कैंडिडेट वेटिंग में है, सेकंड DB में है, उनको भी एक डाटा का मालूम करना होता है, डेटा क्या कह रहा है, कितना कंसेप्ट बन रहा है, कितना कैंडिडेट का अभी स्टेटस क्लियर हुआ है, उसके बारे में अब बात करना है। तो इस PDF के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएंगे। हालांकि कटअप तो यहाँ पे मुंबई में आप देख ही रखे थे कि जो कटअप गया था जब रिवाइज होके, तो ये आपका कटअप 67 UR का, 56 ADB का कटअप है और 64 EWS का, OBC का EWS का 58 ये कटअप इस तरीके से गया था, जो अच्छा खासा बढ़ा था। उसमें EWS का सबसे ज़्यादा बढ़ा था मुंबई WR में, दोबारा रिजल्ट का कारण के, दोबारा रिजल्ट क्या मतलब CBT के बाद PT के लिए 7 नंबर बढ़ गया था। अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो पैनल आने के बाद 8863 लोगों का पैनल आ चुका था, 1871 को पैनल आना अभी बाकी है या सेकंड DB से भरा जाना बाकी है 3 पैनल के बाद, यानी पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 के बाद। अब इसमें से जो PT के लिए वेरीफाई किया है तो 65 लोगों को PT में बुलाया है। देखिए मैं पहले बता दूं पर डाटा, 65 लोगों को बुलाया है। 65 लोगों में से 4 कैंडिडेट UR के हैं, 1 मिनट मैं बोल दूं, 4 UR के, 13 SC के, 3 ST के, 33 कैंडिडेट OBC के और 12 कैंडिडेट EWS के हैं। उसी तरह जिनका जिनका मेडिकल आप बुलाया गया है खुशखबरी के लिए A2 और A3 के लिए कि आपको अच्छा पोस्ट दे रहे हैं, ट्रैक मेंटेनर नहीं दे रहे हैं, उनमें 9 UR के हैं, 9 SC के हैं, 3 आपके ST के हैं, 55 OBC के हैं और 30 EWS के कैंडिडेट हैं। मान सकते हैं अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है 106 का। तो टोटल ये आपको डिटेल आ गया है 106 और 65 लोगों का भी प्रोसेस चल रहा है। इसका डिटेल बाद में आएगा कि कितने कैंडिडेट किसने में फिट हुए और उसका पैनल क्या हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके कैंडिडेट में कई सारे इशू है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, उसका मेडिकल अनफिट वगैरह का है। तो मेडिकल अनफिट में 175 लोगों का आ गया था, अब्सेंट का 269 आया है और 444 टोटल ये दोनों डाटा ये आया है, अब्सेंट और ये मिला के तो 444 कहेंगे और आज के डेट में कहें 106 और 65, यानी अगर कहे तो सीधा बात करें 171 हो गया और 171 में 444 से जोड़ देंगे
तो लमसम 600 का डाटा आ गया है, जिनका कुछ न कुछ अभी इशू है। लेकिन टोटल सीटों का यहाँ पे कितनी बात है, 1871। लोग कहते हैं कट ऑफ कितना घटेगा, देखिए 0.5 नंबर तक आपको कम है, तो अभी उम्मीद नहीं छोड़िए, आपको सेकंड डिवी तक हो सकता है, चाहे आपकी कम्युनिटी कोई भी हो, UR SC ST। हो सकता है कि ये ज़्यादा भी जाएगा, कई जगह तो कम में भी EWS ST कम्युनिटी और बिलासपुर में UR का 1, 1.5, 2 नंबर तक कम गया है। तो ये सब चीज़ें अभी डिपेंड करेगा कि उस कंडीशन में आपके साथ कंपटीटर कितने हैं, उस पर डिपेंड करेगा। नंबर तो मैटर है ही है, साथ में आपके कंपटीटर कितने हैं और किस नंबर पे पड़े हुए हैं, तो वो अभी वेट करना है। लेकिन 0.5 तो आराम से इजीली अचीवेबल है, ये लगभग किसी भी RRC में हो सकता है। उम्मीद है कि सारा डिटेल हमने कवर कर लिया होगा, और जो चीज़ें अनचाहे या अनछुपा रह गया उसको अगर मेरे चैनल पे नहीं मिलता है, तो उम्मीद है कि शायद यूट्यूब पे आपको नहीं मिले, क्योंकि आपको ओवरव्यू बताया जाएगा, डिटेल नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।